मूवी के स्टार्ट में हम जॉन वो के नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो पबजी गेम बड़े शौक से खेलता था। एक सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर में अकेला होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और उसकी बहन भी घर पर नहीं थी और उसे टेबल पर पड़ा हुआ एक नोट मिलता है। ये नोट उसकी मॉम ने उसके लिए रखा हुआ था और नोट में उसे कुछ सामान ग्रोसरी स्टोर से लेने के लिए कहा गया था। जॉन वो अपने दोस्तों के साथ पबजी गेम खेलने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि टीवी पर कुछ अजीब सा बता रहे हैं। ये सुनकर वो टीवी को ऑन कर लेता है। तभी नेटवर्क चला जाता है और जॉन वो न्यूज नहीं देख पाता और तभी उसे वहाँ से कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसी वक्त टीवी भी ऑन हो जाता है जिस पर यह बताया जा रहा था कि सोल सिटी के कुछ लोग अचानक से वायरस फैलने की वजह से एक दूसरे को काट कर मार रहे हैं और ये वायरस पूरे शहर में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसके बाद जॉन वो अपनी विंडो से बाहर रोड पर देखता है जहाँ पर वायरस से इन्फेक्टेड लोग दूसरे सही सलामत लोगों पर अटैक कर रहे थे और सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और इस वजह से यहाँ का माहौल खराब हो जाता है। हर तरफ तबाही ही तबाही हो रही थी, लोग मर रहे थे और उन लोगों को मरते हुए देखकर उसे अपनी फैमिली की टेंशन होने लगती है कि वो सब ठीक हों। ये सोचते हुए जॉन वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी वक्त उनका एक पड़ोसी लड़का उनके घर में घुस जाता है और जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन जॉन वो उसकी हालत देखकर उसे अपने घर से निकालने लगता है क्योंकि अभी उसे पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन ये लड़का उसे बाथरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और इसके साथ ही जॉन वो उसे परमिशन दे देता है। अब जॉन वो को न्यूज से ये पता चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं कुछ टाइम के बाद ही उसकी हरकतें बदल जाती हैं और उसकी आंखों से खून आने लगता है और इतनी देर तक वो लड़का भी बाथरूम से बाहर आ जाता है और उसमें कुछ चेंजिंग आने लगती है और उसकी आंखों में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर जॉन वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि जॉन वो समझ जाता है कि ये लड़का इन्फेक्टेड हो गया है। जिसके बाद जॉन वो उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी वो लड़का जॉन वो के ऊपर अटैक कर देता है और किसी न किसी तरह से जॉन वो उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है। अब जॉन वो मेन डोर को बंद करके वहाँ पर फ्रिज रख देता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अंदर न आ सके। जॉन वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। तभी उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से एक मैसेज आता है जिससे जॉन वो को ये पता चलता है कि इसके पेरेंट्स बिल्कुल सेव हैं और इसे अपने पेरेंट्स के लिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जॉन वो को ये भी कहा जाता है कि तुम न्यूज को देखते रहना और खुद को सेव रखना। अब ये जानकर जॉन वो को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल सेव हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो अपने मोटिवेशन के लिए अपनी फैमिली फोटो पर एक स्टिकर लगा देता है और उस स्टिकर पर लिखा हुआ था कि मैं जरूर सरवाइव कर लूंगा। और इस तरह से उसका पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन जब वो सोशल मीडिया पर वीडियो को स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसे कुछ पोस्टें दिखाई देती हैं जिस पर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रेस्क्यू करने के लिए हेल्प मांग रहे थे। इसलिए जॉन वो खुद को रेस्क्यू करने के लिए अपने लोकेशन के साथ अपनी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। जॉन वो इस रूम में अकेला ही था इसलिए टाइम पास करने के लिए फिर से पबजी खेलने लगता है। लेकिन उसी वक्त ही इंटरनेट चला जाता है और गेम नहीं खेल पाता और तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो चेक करने के लिए खिड़की के पास जाता है और वो खिड़की से बाहर देखता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर लोगों को शूट करके मार रही है। लेकिन कुछ लोगों को शूट करने के बाद तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो इन्फेक्टेड लोग जिनको ये शूट कर रही थी वो इस पर अटैक कर देते हैं और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर जॉन वो उसकी हेल्प करने का सोचता है लेकिन तभी इन्फेक्टेड लोग उसे मार डालते हैं। ये देखकर जॉन वो को बहुत ही बुरा लगता है और तभी उसी वक्त एक इन्फेक्टेड आदमी उसके रूम का डोर तोड़ देता है और उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। अब जॉन वो अपनी जान बचाने के लिए बालकनी की रेलिंग से लटकता है और वो इन्फेक्टेड आदमी जॉन वो को पकड़ने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तभी जॉन वो उसी लेडी पुलिस ऑफिसर को देखता है जिसे इन्फेक्टेड लोग अपने साथ ले गए थे। इसके बाद जॉन वो ऊपर आता है और देखता है कि फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान नीचे गिरकर खराब हो गया है। ये देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास जो खाने पीने की चीजें थी वो सारी खराब हो गई थी और
अब उसने अपने घर की सारी खिड़कियों को कवर कर दिया था और अपना दिन गुजारने लगता है। वो खाना खाता है लेकिन उसका खाना दिन ब दिन कम होता जा रहा था और ना ही पीने के लिए पानी बचा था। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इन्फेक्टेड लोगों की वजह से वो सामान परचेज करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों की वजह से सारे का सारा शहर बंद था और अगर वो बाहर चला भी गया तो इन्फेक्टेड लोग इसे मार देंगे। अब जॉनवो काफी दिन घर में अकेला रहने से तंग आ गया था। उससे अब अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज्यादा दिन भूखा प्यासा रहने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगती है और हेलुसिनेशन की वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है और ये सभी लोग सेम हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और जॉनवो अपनी फैमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद उसे ये एहसास हो जाता है कि ये उसका वहम था और अब जॉनवो को अपनी फैमिली की टेंशन होने लगती है और ना ही यहाँ पर नेटवर्क था जिससे जॉनवो अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सके और उसे अपनी फैमिली की फिक्र खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसे अपने पेरेंट्स का एक वॉइस मेल आता है जिसे सुनने के लिए वो अपने घर की बालकनी से लटक जाता है, क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आ रहा था। और वॉइस मैसेज के जरिए उसे पता चलता है कि अब उसकी फैमिली पर इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने घर का सारा सामान गुस्से से तोड़ने लगता है। इसके बाद वो इन्फेक्टेड लोगों को भी मारने लगता है, क्योंकि इन लोगों की वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया था। लेकिन उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर और भी इन्फेक्टेड लोग यानी कि जो अब ज़ॉम्बी बन गए थे वो आ जाते हैं और जॉनवो को वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता 20 दिन गुजर जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर को ही अपने कब्जे में ले रखा था और इन ज़ॉम्बीज की वजह से पूरे शहर में ना पानी था और ना ही बिजली। अब जॉनवो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। ना उम्मीद होते हुए खुद को फांसी देने लगता है, लेकिन तभी कोई उसके फेस पर लेजर लाइट से पॉइंट करता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर मेरे अलावा और भी लोग हैं। इसलिए वो खुद को फांसी से बचा लेता है और नीचे उतर जाता है और अपनी खिड़की से खड़े होकर सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की को देखता है और ये लड़की भी जॉनवो की तरह उस बिल्डिंग में लास्ट सर्वाइवर थी और इसका नाम किम योबिन होता है। और ये दोनों डेली एक दूसरे के साथ सिग्नल के थ्रू बातें किया करते थे। अब योबिन ने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया हुआ था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मौके का फायदा उठाकर वो लड़की उसे मार देती है। योबिन एक अच्छी लड़की होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ज़ॉम्बी को मारना ही पड़ता है। अगर योबिन ज़ॉम्बी को ना मारती तो शायद वो ज़ॉम्बी योबिन को ही मार देता। अब योबिन ये बात नोट करती है कि जॉनवो काफी दिन से भूखा है। वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को एक बॉल से बांधकर उसके रूम में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी उसके रूम तक पहुंचने की बजाय नीचे गिर जाती है। फिर जॉनवो अपना ड्रोन भेजता है और उस ड्रोन के जरिए वो रस्सी बांध दी जाती है और जॉनवो तक खाना पहुंच जाता है। इसके बाद एक ज़ॉम्बी उस बाल को देख लेता है जो अपनी असली जिंदगी में फायर फाइटर था और उसे रस्सी को पकड़े हुए ऊपर चढ़ना भी आता था। और ज़ॉम्बीज में ये बात पाई जाती है कि वो अपनी किसी भी आदत को नहीं भूलते, जैसे कि जो लोग जो काम करते थे वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपना काम नहीं भूलते और वो काम वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वैसा ही कर सकते थे। इसके बाद वो फायर फाइटर ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़कर खींचता है जो रस्सी योबिन के रूम में एक टेबल से बंधी हुई थी। वो टेबल अपनी जगह से मूव करता है और जोर से योबिन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। जॉनवो अपना ड्रोन ज़ॉम्बी की तरफ भेजकर उस ज़ॉम्बी की अटेंशन डिवाइड करता है और उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है। लेकिन अब जॉनवो के मेन डोर पर भी ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान ही योबिन होश में आ जाती है और वो ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। अब जॉनवो ये डिसाइड करता है कि आसपास के फ्लाइट्स में जाकर वो खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी से चाबी को निकालता है और उसके फ्लैट में चला जाता है। उसे वहाँ पर वॉकी टॉकी, एयरफोन और इसके साथ साथ माउंटेन हैकिंग का सामान भी मिलता है, जिससे ये लग रहा था कि यहाँ पर रहने वाला आदमी काफी घूमने फिरने वाला है। फिर वो एक बेडरूम में जाता है जहाँ पर एक लेडी को देखता है जिसकी डेथ हो गई थी। लेकिन जिस ज़ॉम्बी से जॉनवो ने चाबी निकाली थी उसे लगा था कि शायद ये बंदा अपने फ्लैट का ओनर है, लेकिन वो गलत था, क्योंकि इस फ्लैट का ओनर अपने घर में ही था और फ्लैट ओनर जो ज़ॉम्बी बन गया था वो जॉनवो पर अटैक कर देता है। लेकिन किसी न
किसी तरह से वो अपनी जान बचा कर वहाँ से निकल जाता है। जॉन वो ईयरफोन यूज करते हुए रेडियो के जरिए मैसेज कन्वे करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो भी बंद होता है। अब वो एक वॉकी टॉकी योबिन को भी भेज देता है और ये दोनों वॉकी टॉकी के जरिए कई दिन तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। योबिन जॉनवो को बताती है कि उसे हाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और कुदरती तौर पर यह बात भी पाई जाती है कि खाने पीने के अलावा इंसान को किसी दूसरे साथी की भी जरूरत होती है। वो अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। जैसे इस मूवी में ये देख लें, जॉनवो अकेलापन को महसूस करते हुए सुसाइड करने लगा था। खैर, अब हम फिर से मूवी की तरफ आते हैं। पानी पीने के लिए ये दोनों बाहर कंटेनर रख देते हैं। जब बारिश होती थी तो कंटेनर पानी से भर जाया करते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज की मूवमेंट से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ज़ॉम्बी की आवाज थी जो बारिश की आवाज की तरह लग रही थी। और इसी दौरान ही योबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं और चीजें गिरने से आवाज होती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसके फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जॉनवो योबिन के साथ वाले फ्लैट पर अपने घर के लैंडलाइन नंबर से उस फ्लैट में कॉल कर देता है, जिससे आवाज क्रिएट होती है और ज़ॉम्बी की सुनने की पावर ज्यादा होने की वजह से ये सारे के सारे ज़ॉम्बी योबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि ये दोनों ऐसे ही पड़े रहे तो एक न एक दिन मर जाएंगे। और योबिन जॉनवो को बताती है कि उसने जॉनवो की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। तो वो कहती है कि उन्हें वहाँ पर जाकर अपने जिंदा रहने के लिए खाने को ढूंढना होगा। अब वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी से उन लोगों की बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़ाई होने लगती है। वो किसी न किसी तरह से बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर लिफ्ट में आते हैं और 8th फ्लोर पर चले जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज जो उनका पीछा नहीं छोड़ते वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी उन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाकर अपने फ्लैट में ले जाता है। ये आदमी इन दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। योबिन स्टार्ट से उस आदमी से डाउटफुल थी, इसलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना पड़ता है। ये आदमी वाकई ही कोई ठीक नहीं था, क्योंकि उस इंसान ने इनके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। वो इन दोनों को धोखा दे रहा था और इन दोनों के बेहोश होने के बाद वो इन दोनों को बांध देता है। असल में ये आदमी इन दोनों को अपनी वाइफ का खाना बनाना चाहता था, क्योंकि इसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी बन गई थी और उसे बांध कर रखा हुआ था। अब वो आदमी योबिन को खींचकर अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है, लेकिन तभी जॉनवो को होश आ जाती है और वो उठता है। योबिन को बचाने के लिए उस आदमी पर गन तान देता है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसकी नहीं सुनता और योबिन को अपनी वाइफ के आगे फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर योबिन को भी होश आ गई थी। योबिन ने कपड़े से उसकी वाइफ का फेस कवर किया और उसे खोलकर उस आदमी पर छोड़ दिया और वो औरत अपने ही हस्बैंड को काट देती है और योबिन ना चाहते हुए भी इन हस्बैंड वाइफ को शूट कर देती है। और इस शूट से होने वाली आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की तरफ आते हैं। तभी योबिन जॉनवो से कहती है कि वो उसे शूट कर दे, लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ये दोनों ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन छत पर तो कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं था। वो अपनी गन में बची हुई गोलियों से ज़ॉम्बी को शूट करते हैं और इसके साथ साथ अपने लिए दुआ भी करते हैं कि वो बच जाएं। तो तभी हेलीकॉप्टर सच में आ जाता है और ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए इन दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल भी आ जाते हैं और अपने फोन्स पर फ्रेंड्स के आए हुए मैसेज देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवर अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और अपने जिंदा बच जाने की खुशी एंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।